नमस्कार प्रणाम। पहलगाम हमला, कश्मीर का अनंतनाग जिला। पहलगाम में वेस्टर्न घाटी, 22 अप्रैल का दिन। समय हो रहा होगा करीब 2:25। उस घाटी में उस वक्त करीब करीब 2000 लोग थे और कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं था। पहलगाम से करीब 6 किलोमीटर दूर वेस्टर्न घाटी 10 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद पड़ती है और वह एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, टूरिस्ट स्पॉट है और भारत का मिनी स्विट्जरलैंड उसको बोलते हैं। दर्शक इसी सुंदरता को देखने के लिए वहां पे देश दुनिया से पहुंचते हैं। उस दिन भी हजारों की संख्या में भीड़ थी और भीड़ होने के बाद वहां पे जो घटना घटी, वह घटना आज लोगों को रुलाने के लिए काफी है, सोचने के लिए काफी है कि क्या मानव से मानवता इतनी गिर गई है कि वह धर्म और जाति के आधार पर किसी की हत्या कर दे, किसी के वो पत्नी के सामने पति की हत्या कर दे, किसी के बच्चे के सामने उसके बाप की हत्या कर दे, किसी भाई के सामने भाई की हत्या कर दे। और कारण क्या हो कि उसको सिर्फ हिंदू होना ही काफी है अपना जान देने के लिए। मानव इंसान होना काफी नहीं है, उसको सिर्फ हिंदू होना काफी है अगर उसको मरना हो तो। अब इस केस में एनआईए की एंट्री हो गई है और एनआईए अपनी जांच करना चालू कर दी है। इस जांच के दौरान करीब करीब 100 लोगों को फिर गिरफ्तार किया गया है और इस सारे 100 लोग जो है उसी वेस्टर्न घाटी से गिरफ्तार हुए हैं, जो चाय बेचते हैं, जो जिप लाइन पे काम करते हैं और जो घोड़ा चलाते हैं, घुड़सवार जो घोड़ों पे लाद के यात्रियों को ऊपर तक ले जाते हैं। ये जब 100 की संख्या में गिरफ्तारियां हुई हैं और इसी दौरान एक वीडियो आ गई है जो एनआईयू को और मदद कर रही है कि कारण और वह लोग कौन थे जिन्होंने इस हत्या में अपने को शामिल किया और मानवता को तार तार कर दिया। नमस्कार प्रणाम, मैं सुधीर शर्मा। आपको मैं एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं जो 22 अप्रैल के दिन पहलगाम के वेस्टर्न घाटी में दिन के 2:25 पर घटित हुई। ऋषि भट्ट नाम का एक युवक अपने पति और पत्नी के साथ अहमदाबाद से 16 अप्रैल को कश्मीर आया घूमने के लिए। 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18, 19, 20, 21 लगातार घूमते रहे, कश्मीर के वादियों का एंजॉय करते रहे, लुत्फ उठाते रहे। पूरे कश्मीर को घूमने के बाद 22 तारीख को उनका जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन था वह था पहलगाम। पहलगाम की वही घाटी, वेस्टर्न घाटी, जहां पे उन 28 लोगों की हत्या हो गई। अब पत्नी जो थी वहां की सुंदरता को देख के मोहित थी और उनके साथ जो उनका बेटा था, उनके बेटा के लिए उनकी पत्नी ने कहा कि क्यों ना हम अपने बच्चे के साथ कोई एडवेंचर, एक ऐसा काम करें कि जो इसको यादगार बन जाए कश्मीर की यात्रा। वहां एडवेंचर के तौर पे बड़े बड़े बॉल और जिप लाइन था, जिप लाइन जिससे लटक के एक जगह से दूसरे जगह जाके एक खुशी का और एक एडवेंचर का अनुभव किया जाता है। टिकट कटाया गया, टिकट कटा के जिप लाइन पे पहले बेटा, फिर पत्नी और अब नंबर आ गया ऋषि भट्ट का। जैसे ऋषि भट्ट बेल्ट बांधने के लिए आगे बढ़े वैसे वहां 2 बच्चे आ गए और उन्होंने बोला कि अंकल हम लोग को आगे चले जाने दीजिए, हमारी वहां मां पहले से खड़ी है। ऋषि भट्ट चूंकि एक मैच्योर आदमी थे, उन्होंने उन बच्चों के भावनाओं का कद्र किया और उनको जाने दिया। उस वाइफ के जाने के बाद और ऋषि भट्ट को फिर जिप लाइन में एक्टिव होने के लिए 7 मिनट का अंतर पड़ गया, क्योंकि इसके बीच में 2 लड़के जिप लाइन से गए। जब ऋषि भट्ट 7 मिनट बाद फिर दोबारा बैठे और उन्होंने अपने शरीर में उनका बेल्ट जो ऑपरेटर था बांधने लगा, तो वहां से जिप लाइन चालू किया तो अल्लाह अकबर बोला और जैसे अल्लाह अकबर बोला एक गोली चली, फिर दोबारा अल्लाह अकबर बोला, फिर दोबारी गोली चली और तीसरे बार जब उसने जिप लाइन से धक्का दिया तो फिर अल्लाह अकबर बोला। अब ऋषि भट्ट चूंकि एंजॉय कर रहे थे, उस मस्ती में डूबे हुए थे, उस मौसम के खुमारी में डूबे हुए थे, वह वीडियो बनाते हुए अपनी जिप लाइन पे यात्रा चालू कर दी। उन्होंने पहले तो 25-30 सेकंड कुछ सोचा ही नहीं, मजा लेते रहे, चलते रहे, लेकिन उनको 30 सेकंड के बाद एहसास हुआ कि नीचे गोली चल रही है और वो वीडियो बनाते रहे। जब उनकी जिपलाइन पहुंची, जिपलाइन स्पॉट पे, तो वहां उन्होंने देखा कि 6-7 लोग की लाश पड़ी हुई है उस जिपलाइन जो स्टॉप पॉइंट था और उनके पत्नी और वहां उनका बेटा जंगल के कोने में छिप के खड़े थे,
जैसे ही ऋषि भट्ट वहां पहुंचे, वैसे ऋषि भट्ट का हाथ पकड़ के उनकी पत्नी और बेटा जंगल की तरफ भागने लगे। जब ऋषि भट्ट ने पूछा ऐसा क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ आतंकवादी घटना है और हिंदुओं को चुन चुन के उनके शौहरों को, उनके पतियों को मारा जा रहा है, एडल्ट पुरुषों को मारा जा रहा है, तो आप भी हमारा उनका हाथ पकड़ के वहां से भागिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई खरोच आए। ऋषि भट्ट भगना चालू किए और भगते भगते नीचे आ गए। नीचे आने के बाद वह रुके नहीं, कश्मीर से अपनी यात्रा पूरी करके अहमदाबाद चले गए। अहमदाबाद गए, शौक हो गए थे और बैठे हुए थे, एक दिन अपनी वीडियो देख रहे थे। 4 से 5 दिन बीत गई, एनआईए अपनी जांच चालू रखी हुई है। वहां पे करीब 1500 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तब तक ऋषि भट्ट ने अपने मोबाइल में उस वीडियो को देखना चालू किया जिस वीडियो में उन्होंने जिपलाइन पे चलते वक्त बनाया था। उन्होंने गौर किया कि जब हम जिपलाइन पे बैठ रहे थे तो हमसे पहले तो कभी इसने अल्लाह अकबर बोला नहीं, लेकिन जब गोली चलने वाली थी उसके पहले एक बार बोला, गोली चल गई तो एक बार बोला, और हमको छोड़ते वक्त भी अल्लाह अकबर बोला। यानी उसका था कि ये जाके भी मारा जाएगा, एक भगवान, एक अल्लाह के लिए, मैं कुर्बान के लिए भेज रहा हूं। अब उस वीडियो को उन्होंने एक अपने फौजी मित्र को भेजा, फौजी मित्र के साथ एक दो लोगों को और भेजा। तब तक ये वीडियो वायरल हो गई और ये वीडियो एनआईए के हाथ भी लगी। एनआईए ने इसको एक अहम सबूत मानते हुए उस जो जिपलाइन ऑपरेटर है उसको गिरफ्तार किया, जिसका नाम है मुअज्जिम अहमद। मुअज्जिम अहमद गिरफ्तार हो चुके हैं। उनसे फिलहाल एनआईए जबरदस्त पूछताछ कर रही है। और अब जब एनआईए इन सारे लोगों से गिरफ्तार करके पूछताछ करना चालू किया और कड़ी जब जानना चालू किया, तो पता चला कि एक आतंकवादी, जो 4 आतंकवादी थे, उसमें से 3 आतंकवादी फील्ड में गोली चला रहे थे और एक कहीं पेड़ पे छुपा हुआ था या जंगल के ओट लेके पेड़ों का गोली चला रहा था। यानी कि टोटल 4 आतंकवादी थे। अब इन 4 आतंकवादियों का, जिनका की फोटो भी जारी हो चुका है, उसमें जो एक है उसका जो नाम बताया जा रहा है वह नाम है उसका जो नाम बताया जा रहा है वह नाम है सुलेमान उर्फ हासिम मूसा। यह पाकिस्तान की सेना से जुड़ा हुआ है। वहां पे एक स्पेशल पैरा फोर्स कमांडो है जिसका नाम है एसएसजी। उससे रिटायर्ड होने के बाद आईएसआई के मदद से लश्कर तोयबा में एडमिट करके और कश्मीर में पिछले 3 साल से एक्टिव है। और यह नए भर्ती हुए लड़कों को ट्रेंड करता है और इसको स्नाइपर का बहुत ही अच्छा ज्ञान है और इसने ही गोलियां लगभग मारी है, क्योंकि जितने 25 लोगों का पोस्टमार्टम हुआ है जो मारे गए हैं, उनके खोपड़ी में ही गोली पहले लगी है। इसका सटीक निशाना खोपड़ी पे लगा है और इसको ट्रेनिंग प्राप्त है जंगल में लंबे समय तक रहने का। अब चूंकि भारतीय सेना इसके पीछे पड़ गई है और इसके खिलाफ अहम सबूत भी जुड़े हुए हैं, तो भारतीय सेना इसको ढूंढ कर 1 या 2 दिन में मार तो देगी ही या इसको पकड़ लेगी। फिलहाल भारतीय सेना से इन चारों आतंकवादियों को सर्च अभियान के तहत 1-2 बार मुलाकात भी हो चुकी है, लेकिन वो तुरंत ओझल हो जा रहे हैं। लेकिन पुलिस इनको घेर चुकी है चारों तरफ से और बहुत जल्द न्यूज आएगा कि यह आतंकवादी मारा जाएगा। अच्छे, ये जो हासिम मूसा उर्फ सुलेमान है, यह पिछले 3 साल से भारत में रह के क्या क्या किया है। तो एक आपको अभी पता है कि 20 अक्टूबर 2024 में 7 मजदूरों और एक डॉक्टर को मार दिया गया, जो कि गंदरबल सोनमर्ग मार्ग पे जो टनल परियोजना थी, जिसकी अभी 25 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, उस टनल परियोजना में 7 मजदूरों को इसने मारा था। उसके पहले एक और घटना में जिसमें 5 हमारे सैनिक शहीद हुए, इसी का हाथ माना जाता है और इस घटना में भी इसको हाथ है। कहा जा रहा है कि इसने करीब करीब 50 सैनिकों को मारा है। भारत के 50 सैनिकों को इसने जम्मू एंड कश्मीर में मारा हुआ है। फिलहाल एनआईए, पुलिस और आर्मी के सारे स्पेशल फोर्स इसके पीछे पड़ी हुई है। इसके ऊपर 20 लाख का इनाम है और यह बहुत जल्द पुलिस के हत्थे रहेगा। हम यह जो आपको न्यूज आज दे रहे हैं कि जो इसका मुख्य अभियुक्त है वह पुलिस के गिरफ्तारी से अब दूर नहीं है, यह मेरा किसी के जनभावना को आहत करने के लिए नहीं, एक लोगों को अपडेट करने का एक मुहिम है, उसके तहत ये मैं वीडियो बनाया हूं। और हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी और प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। प्रणाम। मैं प्रत्येक दिन एक ऐसा ही कहानी, सच्ची कहानी सुबह 10 बजे आपके सामने लेकर आता हूं। प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा भट्ट।